जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ रहूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। हो, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ जाऊँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मिले अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे अनुग्रह तेरा। हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने कि जीवित परमेश्वर, हम सब तेरे चरणों में हैं। तूने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है, जहां हम आपको नहीं जानते थे। मनुष्यों पर जो दुकानदारियां बाबा लोग हैं उनके पास जाते थे, लेकिन अब छुड़ाए गए हैं, तेरे पास है परमेश्वर। क्योंकि संसार को रचने वाला तू है, जीवन देने वाला तू है, अनुग्रह करने वाला तू है। हे सर्वशक्तिमान खुदाबंद, तेरी सामर्थ लोगों को छुड़ाती है। विश्वास करो जब आपके जीवन में गवाहियां बनी, विश्वास करो उन बातों के लिए जब उसने तुम्हारे जीवन में काम किए, और आज खुदा और ज्यादा करने वाला है, और ज्यादा मनों को खोलने वाला है। क्योंकि उसका वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अगर तुम विश्वास से चलकर किराया खर्च कर उसके पास, उसके चरणों पर बैठे हो, तो वो तुम्हें निष्फल नहीं फल के साथ भेजेगा। वो तुम्हें भरेगा अपनी सामर्थ्य से। सारी चिंताओं को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, बोझ को, डिस्टर्बिंग्स को वो दूर करेगा आपकी, और आपको खुशहाल जिंदगी देगा। ये उसका वचन है जो पूरा होगा, जो नहीं बदलेगा। अगर तुम उसके वचन पर खड़े रहे, अपने हियाब को मत छोड़ा, अपने विश्वास को मत छोड़ा, तो तुम सही समय उसकी पावर और सामर्थ को देखोगे। हाथों को उठाओ पर और कहो परमेश्वर, ये सब आज मेरी जिंदगी में पूरा होगा। निश्चय खुदा मेरे मन को खोल चुके हो, मेरी मन की आंखों को। जब मैं तेरा पवित्र कलाम सुनूं परमेश्वर, उसका पूरा पूरा फल पाऊं, उस पर पूरा पूरा चल पाऊं। यीशु के सामर्थी नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। बैठ जाओ आराम से, हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट हूं, उसका एक कारण है, सुनो ध्यान से। वो कारण है
ना तो मुझे कल शाम तक परमेश्वर का वचन मिला परमेश्वर से। अब बाइबल तो मैं सारी जानता हूं, तो ये कैसी बात है कि मुझे वचन कल शाम तक भी नहीं मिला, सुबह तक भी नहीं मिला। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे परमेश्वर बताएगा, मन में डालेगा। वचन तो मेरे सामने हैं लिखे हुए, कहीं से भी कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रकाशन है, उसके अंदर जो हमारे लिए समझ है, वो हमारे लिए परमेश्वर देता है। तो वो परमेश्वर से लेना होता है। तो कई बार तो बड़ी मेहनत लग जाती है उसको लेने में, तो इसका मतलब वो अनमोल है। आमीन ऊंचा बरकत ऊंची। इसका मतलब ये वचन क्या है? अनमोल है, अनमोल, प्रीशियस, कीमती। तो इसीलिए आप सब लोगों ने जब भी परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि इन दिनों में जब हम आप लोगों के लिए और ज्यादा प्रेयर में गए, आपके लिए हमारा प्रेयर में जाना, हमने कौन सा कोई हेलीकॉप्टर मांगना है परमेश्वर से? जैसे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने ले लिया अपना हेलीकॉप्टर। पहले कॉमेडियन करता था, हजारों रुपए फीस लेकर कॉमेडियन करता था ना, अब हेलीकॉप्टर है उसके पास, कहां से आ गया? तो वो नहीं चाहिए हमें। क्या नहीं चाहिए? मतलब ऐसा नहीं, अगर परमेश्वर देना चाहेगा तो ले लेंगे, डोंट वरी। मतलब उसकी अगर इच्छा हुई तो। कहने का मतलब हम प्रेयर में वो नहीं मांग रहे, ना हमें कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं। तो ये सब प्रेयर सिर्फ आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बढ़ने के लिए, आपके मन खुलने के लिए, ताकि आप बहुत स्पिरिचुअल बन जाओ और हर चीज में खुदा को खुश करो और हर कामों में फतेह पाओ। हालेलुया। तो ये होना है। तो इसीलिए आज सीरियस रहना है परमेश्वर के साथ वचनों में, कि जब ये वचन थोड़ा जल्दी नहीं मिल रहा था और जब परमेश्वर ने दिया है, तो इसको हमने समझना भी अपने जीवन में कि ये वचन क्या है, क्यों परमेश्वर ने ऐसे वचन दिया है। तो ये वचन के लिए हम सबसे पहले आज मरकस की बुक में जाएंगे और वहां पर तुम लोगों ने ये वचन पहले सुना है कई बार और आप लोगों को पता है, लेकिन जो परमेश्वर यहाँ प्रकाशन देने वाला वो आपको अच्छे से नहीं पता। इसलिए इस वचन का सुनना आपके लिए क्या है? जरूरी है। हालेलुया। ऊंचा बोलोगे हालेलुया। तो यहां पर मरकस 4 का 1 से हम पढ़ते, क्या लिखा है? यीशु फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में से एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब यीशु ने कहा, जिनके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। अब आप लोगों ने यहां ध्यान देना है जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप जानते हो, जब भी किसी ने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो वो कैसे बनता है? उस स्टडी से, उस नॉलेज से, उस ज्ञान से। जब वो सही से उस ज्ञान की किताबों को पढ़ता है, याद रखता है, उस पर प्रैक्टिकल करता है, तो वो उस ज्ञान को पकड़कर एक दिन क्या बन जाता है? डॉक्टर।
या इंजीनियर या जज बन जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? डॉक्टर बनने के ज्ञान से, डॉक्टर बनने के उस ज्ञान को पकड़कर, पढ़कर, रीड करके, समझकर, याद रखकर, फिर उसके अनुसार चल के, उसमें जो भी थ्योरी थी, प्रैक्टिकल थे, सबको करके वो डॉक्टर बना या इंजीनियर बना। तो जो उसको नहीं करेगा वो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। इसी तरह से परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन है, वो उसकी नॉलेज ये नहीं कि आप डॉक्टर बनना है, उसकी नॉलेज ये नहीं कि आपको IAS स्टडी करके या IPS ऑफिसर बनना है, लेकिन ये जो वचन है, ज्ञान है, ये आपको देगा जीवन। हालेलुया। जीवन, जो सबसे कीमती विषय मनुष्य के लिए। जीवन इस दुनिया में क्या है? सबसे कीमती विषय। अब आप लोगों को यह समझना होगा कि जैसे वहां और वैसे यहां कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत उनको कुछ नहीं पता था परमेश्वर का वचन क्या है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कमजोर रहते हैं और इसीलिए यीशु मसीह में भटकते रहते, कभी किसी चर्च, कभी किसी चर्च, क्योंकि उनको इस पर ध्यान नहीं है। अगर इस पर ध्यान आया तो 100% परमेश्वर की पावर, सामर्थ उनकी जिंदगियों में काम करेगी और वो फल पाएंगे, जैसे यहां यीशु मसीह ने कहा। और जब यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा और उसने कहा जिसके कान वह सुन ले, मतलब ये एक चेतावनी सी है लास्ट में यीशु मसीह की, जिसके कान है वह सुन ले। एक अलर्ट किया गया है, एक फोकस की बात है, जिसके कान है वो सुन ले परमेश्वर क्या कहता है। अब ये कान रखना ये बड़ा विषय है। जैसे यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे उसको क्या किया जाए, नमकीन किया जाए। तो एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा तुम अपने में नमक रखो। क्या रखो? अपने में नमक रखो। मतलब ये एक दृष्टांत है। अपने में नमक रखने का मतलब, जैसे कहते हैं ना, इसका जमीर गिर गया, जैसे कहते ये भी कोई बंदा है, इसकी तो कोई भी बात, ये किसी भी बात पर नहीं टिकता, ये कोई बंदा है, ऐसे भी बोलते लोग, है ना। ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा अपने में नमक रखो, मतलब ये बड़ा है कि हम अब कौन है, उसके अनुसार, अपनी फेथ के अनुसार, अपने बुलाए जाने के अनुसार वो विशा, वो फेथ, वो समझ, वो अपने आप को कि अब मैं मसीह में कौन हूं, इसलिए वो बात को बनाए रखना। जिसे कह सकते हैं, ये बंदा दृढ़ है, ये जमीर वाला है, ये अपनी बात से नहीं हटता, जो ये बोलता है उसको करता है, कभी मुकरता नहीं है। इसी तरह नमक रखने की बात है। अभी यहां यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वह सुन लो, सुन ले। अब ये भी उसी तरह की एक चेतावनी है हमारे लिए। तुम्हारे पास कौन से कान है? तुम किन कानों से सुन रहे हो? तुम दुर्बल कानों से सुन रहे हो या दृढ़ कानों से सुनते हो? या तुम उन कानों से सुन रहे हो जिसमें तुम समझकर 100% ये सोच बना चुके हो मन के, मुझे ये करना है, मुझे ये जो कहा गया है, ये जो जीवन की बातें हैं, ये जीवन है, जीवन है, जीवन है, ये मेरे लिए जीवन। ऐसे अपने आप में नमक रखना है। लेकिन कुछ लोग कम सोच, कम बुद्धि, कम हियाव वाले लोग होते हैं, जो सुनते हैं लेकिन कभी भी परमेश्वर की बात को उस तरह से दृढ़ता से नहीं पकड़ते, दृढ़ता से। वरना सब कुछ रेडी है, जीवन रेडी है, चंगाई रेडी है, सब कुछ रेडी है। परमेश्वर ने अपने काम को पूरा करके रखा है, लेकिन कौन लोग ले नहीं पा रहे? जो अस्थिर लोग हैं, जो आ रहे हैं प्रभु के पास, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, समझ नहीं रख रहे, नमक नहीं रख रहे, कान नहीं रख रहे, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन अभी यहां पर ये जो वचन मैंने पढ़ाया, इसी का जो
व्याख्या है वो थोड़ी सी आगे करके लिखी है, इसको पढ़कर देखते हैं। 4 का ये व्याख्या में मिलेगी 13 से मिलेगी, ठीक है। फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो यीशु के चेलों ने जब वो अकेले था उसके पास आकर बैठकर कहा कि तुम हमें इस दृष्टांत का मतलब समझा। ये क्या दृष्टांत है? आप तो भेदों में, दृष्टांतों में बातें करते हो। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है मतलब सेवक। हालेलुया। सेवक आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को बो रहा है। अब यीशु मसीह ने कहा बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया जाता है वह ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले गया। अब इस वचन को तुम्हें समझना होगा क्योंकि ये 4 तरह की जमीन के बारे में बात हो रही है। जब जमीन में बोया जाता तो कुछ बीज मार्ग पर, जिन्होंने पंजाबी बोल देते पेया, पेया या रास्ता, मार्ग, उस पर गिर गया। अब जहां वो गिरा है वहां तो कोई जमीन उपजाऊ नहीं है कि वो बीज उगे, है ना। तो ऐसे कौन लोग होते हैं, ये वचन कहता है, जब परमेश्वर अपना, जैसे मैंने आज कहा मैं थोड़ा सा लेट हूं, मुझे वचन नहीं मिल रहा था परमेश्वर से, तो फिर मुझे मिल गया आपके लिए। तो ऐसे ही जैसे अब जब इतना कीमती वचन मुझे मिला आपके लिए, तो आपके लिए वो है जब परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है। तो कुछ लोग है ना, जैसे वो देखो बीच में वो बहन इधर देख रही, ये वही है किनारे वाली बहन। इसका वचन कहां गिर जाएगा? मार्ग पर, इसके अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि वो फोकस बनाकर नहीं सुन रही। क्या नहीं कर रही? कितनों को बात समझ आ रही? जैसे आप चूक कर जाओगे वचन को लेने में, पकड़ने में, तो वो हमसे बाहर गिरेगा और उसको कौन ले जाएगा? शैतान ले जाएगा। और जब वचन ही आपका शैतान ले गया तो वो उगेगा कैसे? उसका फल कैसे आएगा आपके जीवन में? ये मोस्ट प्रॉब्लम होती है बिलीवर्स के अंदर। इसीलिए शैतान को एक मौका लगा रहता है कि वो उन्हें भटकाता रहे, उनकी जिंदगियों में काम करता रहे, उनकी बीमारियों को बनाकर रखे, उन्हें डिस्टर्ब करे, उनको चिंता में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में बनाकर रखे। जब वो अपने हिस्से का जो उगने वाला वचन है अपने मन की जमीन में उगने के लिए उसे लेते नहीं। तो ये यीशु मसीह ने कहा, मार्ग पर वचन कौन सा है? आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसको सुनने में चौकसी नहीं की, उसको अंदर नहीं लिया, तो वो बाहर गिर गया। मार्ग का मतलब ये, उसको कौन ले जाएगा? शैतान। तो दूसरी बात यीशु मसीह, पहली बात सुन लो, दूसरी बात में यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? दूसरी में 16 में लिखा, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वह ये है कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये दूसरा पथरीली जमीन का मतलब क्या है? पथरीली जमीन का मतलब आप जानते हो कि यीशु मसीह ने पहले कहा था कि वो गिरा लेकिन उगा, लेकिन उगने के बाद जब सूरज निकला तो उस पर धूप पड़ी, तो जड़ ना रखने के कारण वो सूख गया बीज, तो उसमें फल नहीं आया। इसी तरह से ये यीशु मसीह हमें दृष्टांत दे रहे सेकंड वाला हमारे लिए। और आपने यहां समझना होगा आप कौन सी जमीन हो। आप वो जमीन हो जिसका सारा वचन शैतान लेकर जा रहा है, आप सुन रहे हो, कोई अंदर नहीं जा रहा। जहां आप क्या करते हैं ना, जहां कुछ लोग
जैसे ही प्रभु के पास आते हैं तो देखते हैं यहाँ गवाहियों को, सामर्थ के कामों को, है ना, हीलिंग को, लोगों की प्रॉस्पेरिटी की गवाहियों को, खुशहाल की गवाहियों को, वीजे की गवाहियों को, खुश होते हैं तो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते। जड़ रखना सबसे बड़ा विषय। जड़ रखना एक बड़ा विषय है कि आप अब किसके पास हो। अगर आपका दिमाग है तो इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है सिवाय एक। कोई इस दुनिया में, जैसे अलग अलग बाबा लोग दुकानें डालकर बैठे होते हैं, तांत्रिक बाबा, स्यानी बाबा, पंडित बाबा, या इनके अलावा भी कई बाबा लोग, तो वो उनके पास जीवन नहीं, क्योंकि वो जीवन के परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बता रहे। वो तो रीति रिवाज कर रहे हैं, कुछ ऐसे मटीरियलिस्ट चीजें दे रहे, ये नक्श ले जाओ, ये कील ठोक लो, वो कर लो, ये कर लो, ओढ़ पोड़ कर लो, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के बारे नहीं बता रहे परमेश्वर कौन है। इसलिए वो ठग गए, दुकानदारियां हैं। क्या है वो? उनसे आपका जीवन श्रापित होगा, उनसे आपका जीवन और फंस सकता है। एक दिन शैतान की जुक्ति में आप और बीमार पड़ सकते हो, और हालातों में जा सकते हो, और मुश्किल में जा सकते हो। जड़ रखने का मतलब ये होता है कि अब सबसे पहले तो जड़ ये है कि मैं जिस पर विश्वास कर रहा हूं वो कौन है, मैंने जान लिया, ये जड़ है। उसके अलावा सोच ही नहीं दूसरी होनी चाहिए परमेश्वर के अलावा, ये जड़। उसके बाद जड़ का मतलब आपने क्या सुना, कौन सा वचन सुना आपने। यहां बीज की बात हो रही है, लेकिन ये वचन के बीज की बात हो रही है, और वचन के बीज के बाद बहुत सारा अलग अलग बीज है। जैसे मान लो किसी से बुरा ना करना, ये वचन, ये भी जड़ पकड़ना है इस वचन में, है ना। जैसे मान लो बाइबल में लिखा था कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, मुझे छोड़ तू किसी ऐसी चीज पर विश्वास नहीं करना जिससे तुम्हें ये समझ आए तुम्हें जीवन मिलेगा। अगर ये वचन आपने सुना तो इसमें भी क्या करना, जड़ पकड़ना है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने जड़ पकड़ा था, मर जाएंगे, लेकिन राजा तेरी इस पत्थर सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। अब वो जड़ पकड़े थे, इसीलिए आग का भट्टा उन्हें जला नहीं पाया। जब जैसे आप फाइनेंशियल परेशान हो, आप पैसा, कई लोग पैसा बड़ा कमाते हैं, कई लोग 50,000 भी कमाते हैं, कई लोग 80,000 भी कमाते हैं, लेकिन वो पैसा खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, पता नहीं लग रहा कहां जा रहा है। लेकिन जैसे वो परमेश्वर के पास आते हैं, उन्होंने एक वचन सुना कि अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हो, इसमें ग्रो करना चाहते हो, इसमें बड़ी बरकत लेना चाहते हो, तो इसका दशमांश बोना शुरू करो। लेकिन ये वचन सुना, इसमें जड़ नहीं पकड़ा, इस वचन में जड़ नहीं पकड़ा कि इसको करना है। तो आप लोग समझ रहे हो जड़ पकड़ना कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए उपद्रव या क्लेश या ऐसी चीज आई जब वचन में जड़ पकड़े नहीं है तो ठोकर खा गए, इधर उधर भटक गए, मन इधर उधर चला गया। सेकंड जमीन पथरीली का मतलब होता है जिसमें मन तो है लेकिन एक अजीब सा कठोर जीवन, जो पूरी तरह से नम्रता के साथ परमेश्वर ना चलना, परमेश्वर के साथ ना चलना, इधर भी मन उधर भी मन, ये भी मन वो भी मन, मतलब एक कठोरता से के साथ अपने मन को बनाना, नम्रता के साथ नहीं, या दीन नहीं बनना। ये दूसरी सेकंड जमीन परमेश्वर बात कर रहे हैं। लेकिन थर्ड की बात क्या कर रहे हैं? जो झाड़ियों में से बोए गए हैं वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। आप जानते हो आप किसके पास हो? आप खुदा के पास हो जिसने सृष्टि को रचा है, और कोई दूसरा खुदा नहीं, दूसरा परमेश्वर नहीं। अब यहां पर झाड़ियों का मतलब क्या है? एक ऐसा मन भी होता है जो झाड़ियों की तरह होता है, जिसमें धन का लोभ, चीजों का लोभ, सोच इधर सोच उधर सोच, ये चिंता वो चिंता, ये अपने जीवन में एक झाड़ियों की तरह आप अपने मन को बनाकर बैठे हो, जिससे वो खुदा का कलाम जो आप सुन रहे हो उसको आप उगने नहीं देते, खुद ही नहीं उगने देते।
और जब खुद उगने नहीं देते तो इसके बारे में यीशु मसीह हमें गाइड कर रहे हैं। झाड़ियों का वचन, बाइबल कहती है संसार की चिंता। कई लोग यहां आते हैं लेकिन दुनिया की भी चिंता करते हैं, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। मुझे पता चलता है कई बार यहां लोग आते ना, तो मान लो पति है, तो पति कहता ठीक है हम गए थे पर किसी को बताना नहीं, हम चर्च गए। चर्च गए बताना नहीं, क्यों? चर्च में क्या है सर? अगर धर्म की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, और दुनिया के सबसे एजुकेटेड लोग, दुनिया के सबसे रिच लोग, दुनिया के सबसे महान लोग इसमें अगर ये बात करो तो फिर ऐसा क्यों? ये भी एक नेगेटिविटी है, ये एक शैतान का गंदा सा प्रभाव है लोगों के दिमाग के ऊपर, जिससे उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। संसार की चिंता, कौन सी चिंता? वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये झाड़ियां हैं आपकी सोच में जो उस बीज को उगने नहीं देगी। ये झाड़ियों की तरह बना हुआ ये सोच। और बाइबल कहती है धन का धोखा। आप जानते हैं ये धन का धोखा क्या होता है? अगर आप चलने लगे 1 साल 2 साल, आप परेशान थे, दुखी थे, हो सकता आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया बिजनेस से, हो सकता जॉब से, हो सकता आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो, आपके किसी बच्चे को फॉरेन ले गया हो, फिर पैसे कमाने लगे, और यहां पर धन का धोखा, लालच आ गया। जो वचन सुना वो पूरा नहीं किया। जब पहले प्रभु के पास थे तब प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर आप मुझे भेज, मुझे बाहर लेकर जा, देखना मैं तो 15% निकालूंगा। लेकिन वो धन के धोखे में आ गया। क्या आ गया? वो धन के धोखे में आ गया, लालच आ गया पैसे का। इसलिए वो क्या रहेगा, वो इंसान सिर्फ क्या करेगा, ध्याड़ियां करता रहेगा। असल जीवन को, असल पावर को फिर वो देख नहीं पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? जब नहीं था, प्रेयर थी, परमेश्वर खोल रास्ता, ये कर, जब परमेश्वर ने किया तो फिर धन का धोखा। ये मुझे याद है एक बच्ची है, वो कनाडा गई, उसके माता पिता भी अच्छे जुड़े हैं, वफादार है, प्रॉपर बीज बोते अपना। वो पहले छोटे मोटे काम कर रही थी, दिहाड़ियां लगाती थी, उसमें भी अपना बीज बोती थी। फिर उसको परमेश्वर ने एक स्टोर में लगाया, स्टोर में लगी, फिर धीरे धीरे स्टोर में एक नॉर्मल मजदूर की तरह थी। फिर प्रभु के साथ करी थी तो उसका मैनेजर बन गई स्टोर का। स्टोर के मैनेजर बनने के बाद और वफादार भी। फिर परमेश्वर उससे भी उसको हटाकर बैंकिंग लाइन में जाता है। उसको बैंकिंग लाइन, जबकि वो दुनिया के हिसाब से शेड्यूल कास्ट है, जैसे लोग सोचते ना ये तो छोटी जात का है। अब वो खरा था उसका प्रभाव। अब जब बैंकिंग लाइन में जाता तो तब भी वो खरे। अब मेरी बात हुई थी, वो कहती मैं बैंकिंग लाइन में इसमें हूं क्योंकि इसमें फ्यूचर बड़ा है, एक दिन मैं बहुत बड़ी ऑफिसर भी बन सकती हूं। हालेलुया! ये कब पॉसिबल हुआ? बोलो। जब धन का धोखा नहीं है। उसने अपना 20 आज तक 4 सालों में प्रॉपर भेजा हमारे पास, हर मंथली, क्योंकि हमारे पास सबकी लिस्ट है, कौन प्रॉपर्ली बो रहा है, कौन नहीं बो रहा है। हमारे तो रजिस्टर लगे हुए हैं ताकि हम लोगों को सिखा सके, समझा सके। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये धन का धोखा है और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। असल जो उगने वाला वचन है, असल में जो उगना था, वो लोगों को लगता है अच्छा परमेश्वर चलकर ये आ गया, वो आ गया, बहुत है, तो वचन कोई वो असल वचन पूरा नहीं कर पा रही। लेकिन फिर बाइबल कहती है वह निष्फल रह जाता। 20 में लिखा, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वह ये हैं, वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। और जो पूरी तरह से अच्छी भूमि है वो 100 गुना फल लाती है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है?
अब तुम्हें यह सीखना होगा, सर्वशक्तिमान का मन जिसने हीरे बनाए, सोना बनाया, सब कुछ बनाया, अकॉर्डिंग टू क्या उसको हमारी किसी चीज का लालच है? नो। लेकिन यहां विषय है उसका वचन। यहां उसने हर एक आज्ञा को क्यों रखा है? ये हमारे रिश्ते के लिए, हमारे टेस्ट के लिए, हमारी ईमानदारी के लिए, हमारे मन के लिए कि क्या हम परमेश्वर की बात को आदर देते हैं या लालच करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये सब कुछ वचन में हमारे लिए बताया है, और उन सब बातों में हमारे लिए क्या है? आशीष है, आशीष। आप जानते हो जब परमेश्वर ने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया, जस्ट 5 रोटियां और 2 सब्जी के टुकड़े, कितने? सोच कर देखो, 2 सब्जी के टुकड़े और 5 रोटियां, तो एक बंदे का खाना है, ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे का खाना है, एक ही का लगा लो तो ज्यादा खाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह ने वहां ऐसे लिखा है कि बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर 5000 पुरुष थे जब उसने खाना खिलाया। और अब सोचने वाली, अगर 5000 पुरुष है तो उनकी 3000 पत्नियां साथ होंगी, फिर बच्चे भी होंगे, लगभग ये 20000 लोग हैं। और जानते जब उन्होंने खाना खा लिया तो बाइबल में लिखा, चेलों ने 7 बचे हुए रोटियों के टुकड़ों को 7 टोकरे भरे और उठाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब वो टुकड़े जो थे वेस्ट थे, जो उन्होंने 7 टुकड़े भरे, 7 टोकरे भरे। क्या यीशु मसीह को उन रोटियों के टुकड़ों की चिंता थी? बताओ। ये विषय है, विषय है कि जो टुकड़े वेस्ट हो गए उनकी भी चिंता रखता है, तो वो तुम्हारी कितनी रखेगा? हालेलुया। वो रखता है, लेकिन वो नियम का परमेश्वर, वो चाहता है कि लोग मन पर आए। इसीलिए उसने ये वर्ड दिया कि लोग इसे सीखें, वचन का मैथ समझे और ध्यान दे रोज 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 रोज। क्योंकि ये विषय वैसे ही जैसे आपकी जिंदगी में बाकी शारीरिक लाइफ जैसे रोज है, आपको खाना चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, रोज चाहिए, इसी तरह ये आत्मिक रोटी आपको रोज चाहिए। जैसे आपको शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज रोटी है ना, पानी, सब चीजें चाहिए, उसी तरह आपको परमेश्वर के साथ अपने असली जीवन को, आत्मिक जीवन को जिंदा रखने के लिए रोटी चाहिए। इस पर आपका रोज फोकस चाहिए, रोज ध्यान चाहिए। अगर आपने रोज फोकस ध्यान दिया तो परमेश्वर आप सिर्फ वो रोटियों की नहीं, हमारी भी बहुत फिक्र रखता है। और उसने ये वचन लिखकर दे भी दिया, मैं तुम्हारा किसी बात की चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। ऐसा वचन भी खुदा ने दिया है। लेकिन एक वचन याद रखना, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ये वचन मुझे मिलेगा मत्ती के अध्याय में। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मत्ती की बुक में और चैप्टर 18 में। यहां पर जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ते हैं, 18 का 10 वचन। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी ना थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। इस वचन को आपने अब ध्यान देना है, ऊंचा करो हालेलुया। अब ये वचन में हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी शिक्षा है, इसमें बहुत बड़ी हमारे लिए समझ है। अगर हम इस वचन को समझ नहीं पाए तो कैसे परमेश्वर के मन को समझ पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर जिसने आसमान बनाया,
आप जानते हो उसने पूरी पृथ्वी में हमें हमारे लिए पानी बनाया, पानी रखा पृथ्वी के नीचे पीने के लिए, और मनुष्य ने उस पानी को भी खराब कर लिया और खत्म भी कर लिया। अब मैं एक वीडियो देख रहा 2032 में, कब, अब आज कितना है 25, पता नहीं 2025 या 33, ऐसे मैंने एक रिपोर्ट देखी थी पानी के ऊपर, कहते भी 2033 या 32 में लास्ट बूंद पंजाब में पानी की निकलेगी नीचे, खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों को कोई पता नहीं, लोग मोटरें चल रही है, ओवरफ्लो टैंकी हो रही है, उल्लू दिमाग हैं, टोटियां फालतू चल रही है, एक बाल्टी पानी चाहिए 2 वेस्ट कर रहे हैं, पता तो तब लगेगा। उसने सब कुछ बनाया है, बोलो, डीजल बनाया, पेट्रोल बनाया, कितना बनाया। अरब कंट्री के पास जैसे पानी यहां खत्म हो रहा है, वहां पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। और जब उन्होंने अनुमान लगाया साइंस ने कब तक और चल सकता है, उन्होंने इसके दूसरे सोर्सेस ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई है, चार्ज करने वाली कारें आ चुकी है, लेकिन उन्हें पता है ये भी पॉसिबल नहीं है इतना। तो साथ साथ उन्होंने क्या किया, अब ये सबसे बड़ा जो सूरज है, सोर्सेस सही है हमारी ऊर्जा के लिए, सब कामों के लिए। अब कारें भी स्टार्ट हो गई है जिसके ऊपर सोलर प्लेट लगी है और वो उससे कारें चलेगी। ये खोज की ना उन्होंने कि जो जब दूसरी चीजें खत्म हो रही है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, जिसने हमारे लिए सब कुछ बनाया वो सामर्थ्य है, उसको हम क्या दे सकते हैं। नियम उसके सामने खरियाई को दर्शाते हैं, वचन को पूरा उसके सामने ईमानदारी को, खरियाई को दर्शाते हैं कि हम खुदा तेरे साथ खड़े हैं। अब आप जब संसार में थे, वो जो मनुष्य होते नहीं, पीरों की जगह मनुष्य की पूजा, या और भी कई जगह पर मनुष्यों की पूजा होती है, वहां पर लोग जाते हैं, नक गोडा रगड़ते हैं, वहां जो बाबा उसका तेल चढ़ाते हैं, मूल लेकर लंगर लगाते हैं, न्याज चढ़ाते हैं, पैसा खर्चते हैं। वो सब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो सोचते हैं हमारा भला हो। क्या हो? करते हैं या नहीं करते? आप दुनिया में जहां कहीं भी जाते थे ये सब चीजें करते थे ताकि हमारा भला हो। लेकिन परमेश्वर तो भला कर रहा है, उसने तो भला कर दिया। वो तो आपको, आपके किसी बच्चे को बाहर ले गया, वो तो आपको चंगाई दे दी, आपको काम दे दिया, ये कर दिया। अब कौन सी कमी है कि हम खराई से ना चलें? अब कौन सी कमी है कि हम उसके वचन को ना पूरा करें? हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए वचन बहुत महत्व है। अगर एक डॉक्टर बनता है तो उस वचन को, उस ज्ञान को, जो उसको डॉक्टर बनाता है, कॉन्टिन्यू उसकी स्टडी करता है, समझ रखता है, याद करता है, उसको मनन करता है, तभी डॉक्टर बन पाता है। यहां पर भी तुम जब वचन को समझ रहे हो, रोज रोज यहां जा रहे हो, फिर से सुन रहे हो, कॉपी पेन ले रहे हो और उन वचनों को ध्यान दे रहे हो, जब तुम ये कर रहे हो तो कौन कहता है कि तुम, यीशु फिर कहेगा जिसके कान है वह सुन ले। फिर तुम पहले वाली जमीन, रास्ते वाली, पथरीली या झाड़ियों वाली, या एक्चुअली में उपजाऊ जमीन हो। हालेलुया! तो तुम वो उपजाऊ जमीन हो जिसमें बीज बोया जाएगा और 100 गुना फल उगेगा, और ये 100% है। इसीलिए तुम्हें समझना होगा। अगर यहां पर ये वचन हमने जब पढ़ा तो यहां यीशु मसीह का एक दृष्टांत है जो हमें ये दृष्टांत समझा रहा है कि एक व्यक्ति की 100 भेड़ें, उनमें से एक भेड़ खो गई तो वो 99 को छोड़कर, 99 को छोड़कर, पंजाबी च कहते 99 हिंदी में, तो उनको छोड़कर एक को पहाड़ों और जंगलों में ढूंढने लगा। जब उसको मिली तो वो जो भटकी नहीं थी उनसे भी कितना ज्यादा आनंद किया। इसका क्या मीनिंग है? इस वचन का मीनिंग ये है कि हम जो परमेश्वर के सामने भटकते हैं, सोच में, विचारों में, वचन से आगे पीछे होते हैं, तो उसको हमारी चिंता है। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई यहां जिसका 2 मरले में घर है और उसका घर में रोज का 300 या 400 आता है,
और उतने में गुजारा होता है। छोटा सा कमरा है, छोटा सा नलका है, कपड़े भी नहीं है, अच्छे बर्तन भी नहीं है, घर में कोई चीज नहीं है खास। वो चाहता है ऐसा भी छोटे से छोटा जन भी नष्ट ना हो। परमेश्वर की ये इच्छा है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और तुम लोगों को ये बात पर ध्यान देना होगा, परमेश्वर का वचन वो नहीं चाहता हम भटकें, वो ही नहीं चाहता कि हम वचन से भटके, वो नहीं चाहता हम आज्ञाओं से भटके, वो नहीं चाहता हम आगे पीछे हों। वो चाहता मेरे लोग मेरे साथ खराई से चलें और ऊंचे किए जाएं। परमेश्वर चाहे तो सारी दुनिया को एक मिनट में रोबोट की तरह अपना वचन मनवा सकता है, एक मिनट में। लेकिन ये रोबोट की तरह हो गया, कंट्रोल करके हो गया। लेकिन परमेश्वर चाहता मनुष्य इच्छा से चले, अपनी विल से, खुशी से, आनंद से मेरे साथ हर बात को, हर नियम को, हर आज्ञा को माने और मैं उसे ऊंचा करूं, बरकत दूं, फल दूं। ये खुदावंद चाहता है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं पुराने नियम में आपके लिए एक वचन पढ़ाता हूं, दूसरा शमूएल की बुक में। यहां पर मैं आपको एक ऐसे वचन की समझ देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने मन को हमेशा परमेश्वर के साथ बनाकर रखो और उसकी आज्ञाओं में लगातार बने रहो, क्योंकि हमारे लिए यही जीवन है। इसके बाहर हमारे लिए कोई भी जीवन नहीं है। अगर हम यहां चेक करते हैं तो दाऊद क्यों इज़राइल पर राजा बना, यह बड़ा मीनिंग है। हालेलुया। इज़राइल खुदा के लोग हैं और वर्ल्ड में आप जानते हो अभी क्या हुआ, इज़राइल में जो गाजा पट्टी है, फिलिस्तीनियों का इलाका, बाइबल में हम पढ़ते हैं ना फिलिस्तीनी, बोलो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हो? फिलिस्तियों, वो जो गोलियत था वो फिलिस्तियों में था, 9.5 फुट लंबा, जिसको दाऊद ने मारा था। तो तब भी इनका युद्ध चलता था। लेकिन आज भी गाजा पट्टी में क्या होता है, ये फिलिस्तीनी क्या करते हैं, इज़राइल में घुसकर बहुत सारे लोगों को मारते हैं और उनके लोगों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। और फिर इज़राइल उठता है, गाजा पट्टी को बंजर बना देता है, बंजर। क्यों? वैसे ये परमेश्वर अब नहीं चाहता कि ऐसा हम करें, लेकिन ये वही यहूदी इज़राइली लोग हैं जिनके साथ शुरू से खुदा था। तो परमेश्वर ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन वो इतने पावरफुल, उन पर भी ग्रेस है परमेश्वर की। चाहे वो यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन वो बाइबल एक जगह पर कहती है जो व्यवस्था को मानेगा वो व्यवस्था के अनुसार जिएगा, जो अनुग्रह में अपना मन रखेगा, जो यीशु मसीह की कुर्बानी को, अनुग्रह को मानेगा, वो अनुग्रह के अनुसार जिएगा और अनुग्रह पाएगा। लेकिन उनके सामने फिलिस्ती टिकी नहीं पाए। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल लोग आप जानते हो, आज भी यहूदियों में से वो लोग हैं जो बड़े बड़े जैसे सीओ होते ना, सीओ। अब मैं डिटेल से तुम्हें आज नहीं समझाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैं फिर इधर अपने दिमाग को ले जाऊंगा। वो इतने बुद्धिमान, इतने पावर और कितने पावरफुल तरीके से, जैसे जर्मन में अगर आप देखो तो अमेरिका की कुछ बड़ी जैसे गूगल, ऐसी चीजों में बहुत बड़ा उनका नाम है। आपको समझ आ रही है? तो ये पावरफुल लोग के ऊपर राजा बनना दाऊद का क्यों पॉसिबल हुआ? उसका एक कारण था, उसका सच्चा मन, उसकी धार्मिकता, परमेश्वर का खोजी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपने बड़े काम के लिए उसे राजा बनाया। लेकिन एक दिन क्या होता है, ऐसे एक न्यांग सिंह भी इस पर बात कर रहा था, पुट्टी सिद्धि, उसको वचन की नॉलेज नहीं थी। अगर हम 11 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर अगर हम चेक करेंगे 11 का 1 से लेकर, तो यहां पर फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्हें अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा
नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। लेकिन यहां पर सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसने एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अब ये सोचना, उसने एक स्त्री को देखा जो बहुत सुंदर थी और उसको नहाते हुए। अब यहां क्या वचन है आपके लिए जो आप सबको सीखना है। आप जानते हो पाप का कनेक्शन हमारी आंख से बड़ा खतरनाक है। आप कभी भी कुछ भी आंख से देखते हो लोगों को, तो आपके अंदर पाप की शुरुआत होती है। जब गलत नजर से, तो हमारे अंदर गलत सोच पैदा होती है। इसीलिए हमने क्या करना है, इसीलिए बाइबल में एक जगह पर लिखा, तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा जीवन, तेरा सारा शरीर भी क्या है, निर्मल है। हम पवित्र परमेश्वर के पास हैं, हम संसार में नहीं। ये बातें शारीरिक लोगों के लिए इतनी अहमियत नहीं रखती, क्योंकि शारीरिक लोगों को सिर्फ चाहिए अपना काम। वो दुनिया में भी अपना काम ढूंढ रहे थे इधर उधर जाकर, अब परमेश्वर के पास आए तो वही सोच से आए हैं। लेकिन इन बातों की इतनी अहमियत नहीं रखते। उनके दिमाग में होता काम बताओ, काम बताओ, काम कैसे होंगे, हमारा वीजा कैसे आएगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, हमें तो ये चाहिए। लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर तो वो करेगा, लेकिन अगर वो जड़ नहीं पकड़ पाए परमेश्वर में, तो वो, उसने तो कहा मैं छोटे से छोटा भी मेरा कोई जन नाश ना हो। इसीलिए मैं परमेश्वर से वचन मांग रहा था, तो वो मुझे पता नहीं क्यों एकदम से नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब मुझे मिला तो ये है आपके लिए वचन जो कीमती है, कीमती, बहुत ज्यादा कीमती। अगर तुमने इसे पकड़ा तो तुम भी कीमती बन जाओगे परमेश्वर के लिए। अगर तुम कीमती बनना चाहते तो इन बातों पर ध्यान देना। उसकी आंख ने उस सीन को देखकर सोच गलत बनी, तो वो फंस गया शैतान की जुक्ति में, और बाइबल के अकॉर्डिंग ये 11 अध्याय में उसने उसके साथ व्यभिचार किया। अब परमेश्वर ने इस बात को छिपाया नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। कई बार मुझसे कुछ लोग मिलते, कहते या हमारी टीम को कहते, पापा का स्वभाव थोड़ा अजीब है, ये तो सारिया गल्ला सीधी सीधी बोल देते, सबके सामने बोल देते। कितनों को बात समझ आ रही? जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, सच्चा काम करते हैं, तो यहां कोई लुक्का छिपी की चीजें नहीं खेल रहे। हम चोर छिपाई का खेल नहीं खेल रहे। जो जीवन की बातें सारी सामने सामने होती, क्योंकि उससे कोई भी छुपा नहीं सकता। अगर आपके घर में, परिवार में आप गलत चल रहे हो, आप सुन रहे हो कि परमेश्वर के अलावा किसी चीज पर ना जाना है ना ध्यान देना है, अगर कोई दे रहा हो बात करो, वो टाइम ना आ जाए जब शैतान आपको बुरी तरह मारे, जैसे ये शैतान ने इसको मारा। किसने? शैतान ने इसको मारा। जब ये शैतान की जुक्ति में दाऊद राजा फंस गया, भविष्यवक्ता फंस गया, इससे व्यभिचार हुआ। सबसे पहले शैतान क्या करता है, उसके बच्चे को बीमार करता है, उसके एक बेटे को बीमार करता है, छोटा सा उसका बेटा। हाँ, सुनते हैं ये 12 का पढ़ते हैं। जो वचन उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। लेकिन मैंने आपको यह शिक्षा दे दी थी कि पुराने नियम में बहुत जगह पर जब शैतान काम करता था, उसको परमेश्वर ने शैतान का करके नहीं बताया, उसका एक कारण था, पुराना नियम था। और परमेश्वर ने यहां पर, वहां पर अपने नाम से बात की, जबकि ये खुदा नहीं कर रहा। पुराने नियम में लोग ऐसा समझते हैं कि यहोवा कर रहा है। यहोवा भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन यहोवा शुरू से ही आप समझते नहीं हो। जब आप आग में हाथ डालोगे तो क्या होगा? आग से बोलो, हाथ जल जाएगा। बोलो, जब आप नुकीली चीजों पर हाथ मारोगे तो उसमें वो आपके हाथ में कितने वो नुकीली से जख्म बन जाएंगे हाथ में ना। तो जब पाप करोगे तो परमेश्वर ने बताया है ना, पाप की मजदूरी मौत है। पाप के कारण नेगेटिविटी काम करती, दुष्ट काम करता है। पाप की वजह से वो नष्ट करता है लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने अम्मोनियों का नहीं, सॉरी मैं वापस कहां चला गया,
तो विनती करने लगे कि ऐसा लिखा है 16 में, अतः दाऊद इस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसके बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में कैसे बोलते हैं इसको, फुसफुलाते हुए देखकर, हिंदी शब्द है ना, समझ आई कि नहीं आई आपको? आई कि नहीं आई? जैसे खुसर खुसर आपस में बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जैसे आपस में हम किसी चीज को छुप छुपाकर बात करते हैं ना, तो वो कर रहे थे। ठीक है। देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया है। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया है? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु यूं ही बच्चा मर गया तू उठकर भोजन करने लगा? उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा, क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। अब ये वचन क्या है समझना होगा तुम्हें, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और खुदा के लोगों के पास जो परमेश्वर का वचन है वो एक पावरफुल मार्ग है, जीवन का मार्ग। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची, आमीन ऊंचा, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इस वचन में तुम्हें समझना होगा सबसे पहले कि जब भी हमारी जिंदगी में पाप होगा तो हमारी जिंदगी में हालात होंगे। जब भी तुम परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा करोगे तो वो आपकी जिंदगी में बुरा होगा। इसका कारण हम में परमेश्वर नहीं। हमें ध्यान देना होगा, अपने शरीर से बाहर आना होगा, क्योंकि दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है आपका जीवन प्राप्त करने का। दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं है आपके पास जीवन पाने का। एक ही रास्ता है परमेश्वर का, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी ग्रंथ में किसी भी जगह पर पाप क्या होता है इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान सिर्फ यहां है। परमेश्वर जीवित है, उसकी जगह पर पत्थर तस्वीर बनाकर मनुष्य अपने हाथ से पूजा करता है, ये भी पाप है। लेकिन कई लोग इसको सुनते रहते दुनिया में भी, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि वो फंसे हुए हैं। शैतान ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। लेकिन तुम्हारी खुली है, तुम परमेश्वर के पास आए हो, तुम्हारी जिंदगी में जो वो सब हालात है वो जाएंगे, तुम ब्लेस हो जाओगे, तुम्हारी आशीषें आएगी। लेकिन तुम्हें इसके लिए आगे बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम बड़ी बरकत पाओगे, बड़ी आशीष पाओगे। यहां पर दाऊद जो था फंस गया, क्योंकि अचानक दुष्ट ने उसको फंसा दिया। लेकिन वो तो ये जानता था कि व्यभिचार मौत है, वो जानता था कि इसका फल बुरा है। लेकिन जब शैतान बुद्धि बंद करता है तो तब पता नहीं चलता, जब हम उसे मौका देते हैं। ना तुमने मौका देना है, ना किसी ने मौका देना है। दाऊद ने दिया तो एक अपने बेटे को उसने खो दिया, बीमारी से उसका बेटा मर गया। वो उपवास करके जमीन पर लेट कर रो रो कर 7 दिन तक रोता रहा कि इस बच्चे का जीवन बच जाए, बच जाए, बच जाए। यहोवा के सामने रहा,
लेकिन जब नहीं बचा, उसके कर्मचारी उसको खाना दे रहे थे, रोटी दे रहे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मान रहा था, भूखा रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन तब भी काम नहीं हुआ। लेकिन आप जानते हैं इसमें एक चीज दाऊद ने नहीं की, पश्चाताप नहीं किया अपने इस पाप का। अगर कर लेता तो शायद पावर काम करती। कितनों को बात समझ आई? उसने उस बात को सोचा तक नहीं कि मैंने क्या किया। अगर उस बात को वो सोचकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता कि हाँ परमेश्वर ये गुनाह मैंने किया है, हाँ ये गुनाह मुझसे हुआ है, हाँ मुझे क्षमा कर, और मेरे गुनाह की सजा मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मत दे, अगर मुझे दे क्योंकि पाप मैंने किया है। ऐसा कुछ भी वो परमेश्वर के सामने नहीं रख पाया, जिसके कारण वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। अगर करता तो शायद परमेश्वर अनुग्रह करता। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है जैसे वो मर गया, फिर उसमें एक और दृढ़ मन था कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना। ये हमें सीखने को मिलता है। कई लोग, कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है घर में, परिवार में कुछ चीजें हैपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद परमेश्वर को बड़ा दोष देते, मिनिस्ट्री को बड़ा दोष देते। ये नहीं सोचते इसके पीछे कारण क्या है, इसके पास पीछे हालात आने का कारण क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? हम तो कारण नहीं भाई, हम तो सच्चे मन से प्रेयर कर रहे हैं। हम क्यों चाहेंगे किसी का नुकसान हो? मैं क्यों चाहूंगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो? मैं क्यों चाहूंगा तुम्हारे घर में कोई मिस हैपनिंग हो? लेकिन उसका कारण यह था कि उसने कहा बीज बोने वाला आया। उसने जब बीज को बोया तो कुछ बीज मार्ग पर गिरा। मार्ग वाला ना बनो तुम, झाड़ियों वाला ना बनो, पथरीली जमीन वाला ना बनो, उपजाऊ वाला बनो। प्रॉब्लम यहां है सुनने में। उसने तो कहा जिसके कान हो सुन ले। उसने कहा तुम अपने में नमक रखो। उसने कहा तुम अपने कान रखो। कलीसियाओं को परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? अगर ये चीजें हमारी अंदर बन रही है तो ये बातों को सीख लो कि ये दिन हमें देखने नहीं पड़ेंगे जो हम देखते हैं कभी कभी अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास खुदा है, आपका मुंह है, आपकी जुबान है, आपका गला है, बोलो खुदा। जो नहीं होता उसके सामने जाओ। मैं प्रेयर में बढ़ चुका हूं, मैं टाइम से आ चुका हूं, खुदा आप मुझे चला रहे हो, मुझे लेकर आ रहे हो, मैं वचन पूरे कर रहा हूं। हाँ मैंने सुना बीज के बारे में, हम इसमें चोरी कर रहे हैं, हम ये तेरा वचन पूरा नहीं कर रहे, हमें बदल, हम इसे पूरा कर सके ताकि दाऊद की तरह वो दिन ना देख पाए। उसने कहा धन का धोखा, उसने कहा चीजों का लोभ तुम्हें दबाता है, तुम्हारे उस वचन को दबाता है ताकि वो उगे ना। यहां परमेश्वर भूखा नहीं है, यहां परमेश्वर लालची नहीं है, यहां आपका एक टेस्ट है। यहां आप उसके सामने हो कि आप खड़े हो या नहीं हो। अब बाइबल कहती जब परमेश्वर ने अदन वाटिका में आदम और हवा को, उसकी पत्नी को बनाया, उसको अदन वाटिका में रखा और इतना जबरदस्त इंतजाम था उनके लिए कि उनको कोई चीज की जरूरत नहीं थी। हर चीज खुदावंद ने मुहैया की थी। स्वर्ग था, आनंद था, खुशियां था। खुदा उनके साथ आकर बंदगी करता था, उनके साथ संगति करता था। लेकिन उनके बीच परमेश्वर ने एक आज्ञा को जरूर रख दिया, तुम सारे फल खाओ, सारी चीजों पर अधिकार तुम्हारा है, सब चीजें तुम्हारी है, लेकिन ये फल तुमने नहीं खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। ये आज्ञा का कारण था इंसान और परमेश्वर के बीच में एक विषय को बनाकर रखना। क्या इंसान परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है या नहीं करता? इसीलिए वो आज्ञा को रखा गया। लेकिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़कर अपने आप को श्रापित किया। आज मसीह में लोग चलने वाले एक नहीं पता नहीं कितनी आज्ञा को तोड़ते रहते। हाँ पता है ये नहीं करना, करते रहते हैं। हाँ पता है ये वचन ऐसा कहता है, लेकिन इसी बात को हमने आज सीखना है। यहां पर कितनों को बात समझ आ रही है? पास्टरों को अपने आप को सिखाना होगा, कलीसिया को अपने आप को सिखाना होगा। परमेश्वर का राज तैयार है, उसकी आशीष तैयार है, उसकी बरकतें तैयार है। वो खुदा है, वो सृष्टि करता है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं है। अनहोना इसलिए लोगों के लिए क्योंकि लोग जो सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं और क्या मान रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, इस पर निर्धारित करता है। आप जानते हो रोमियो, अगर आप 4 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर एक वचन है 4:16 में, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। किस पर आधारित है? विश्वास पर आधारित है। उनका प्रकट होना, उनका फल आना हमारे फेथ पर,
हमारे हमारे रिश्ते पर, हमारी धार्मिकता पर, हमारी राइचियसनेस पर, कि हम कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, उसके वचन को मानते, इस पर आधारित है आपका जीवन। आपके फल, आपके स्ट्रॉन्ग फल, स्ट्रॉन्ग चीजें, स्ट्रॉन्ग बातें जो आप चाहते हो, खुदा करने के लिए तैयार है। और वचन तो ये कहता है उसकी ओर से रेडी है। उसने कहा सब काम पूरा हुआ। जब सब काम पूरा हो तो इस वचन को समझना होगा। दाऊद उस चीज को ना कर पाया तो वो फल, वो लाभ नहीं ले पाया, वो चंगाई नहीं ले पाया। लेकिन तुम्हारे पास जीभ, गला, बुद्धि सब कुछ तैयार है। कहो, रखो उसके सामने। जो नहीं कर पा रहे उसको परमेश्वर के सामने रखो। हाँ, वचन सुना, पता लग गया ये वचन पूरा नहीं करता, ये नहीं करता, ये परमेश्वर के पास जाओ, कहो परमेश्वर हाँ मैं यहां गलत हूं, यहां गलत हूं, यहां गलत हूं, यहां गलत हूं। देख, मैं तेरा ये वचन पूरा नहीं करता, मुझे बनाने वाला कर चुके हो, मैं पूरा करने वाला बन चुका हूं, मेरा मन खुल चुका, मैं ऐसा, मैं अंदर। आपके पास ऑप्शन है कि परमेश्वर के सामने जाओ, रखो उसके सामने जो नहीं हो रहा। जैसे जैसे रखोगे वो क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, पूरा होगा। हालेलुया। तुम कुछ भी चाहते हो बेस्ट वो करके देगा, लेकिन रखो उसके सामने अकॉर्डिंग टू वचन। उसके बाद अगर आप और पढ़ोगे ना तो तुम हैरान हो जाओगे, शैतान उसके घर में कितनी गंदी चीजें स्टार्ट कर देता है। शैतान क्या करता है, उसका एक और बेटा होता है अम्नोन। अम्नोन उसका नाम होता है। यहां पर मैं थोड़ा सा 13 से पढ़ता हूं। तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। सोच कर देखो शैतान क्या कर रहा है। जब तुम पाप करते हो सारी चीजें बगाड़ देता है। दाऊद का एक बेटा अबशालोम, उसकी एक बहन तमार इतनी सुंदर थी, और दाऊद की कई पत्नियां थी, तो उसका एक और पत्नी का बेटा अम्नोन अपनी बहन की ओर गंदी नजर करता है। ये सारा काम कब शुरू होता है, जब शैतान काम करता है। अब ये काम परमेश्वर थोड़ी करवाएगा। हमारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया, पर क्या तुम बुद्धि नहीं रखते भी, क्या कुछ भी कह देते हो परमेश्वर करता है क्या? यहाँ परमेश्वर अम्नोन को कह रहा है कि इसके साथ व्यभिचार के लिए गंदी सोच कर, और वो उसके साथ बलात्कार कर देता है अपनी बहन के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? क्या ये परमेश्वर करवाता है ऐसा काम? कौन करवाता है? शैतान। लेकिन हमारे लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आ रही, कहते परमेश्वर ने किया, उनके साथ ये किया, वो किया। तुम्हें समझना होगा परमेश्वर कैसे काम करता है और शैतान कैसे काम करता है। ये सब चीजें गड़बड़ होगी। उसके बाद जब ये होता है तो दाऊद उस अम्नोन को कोई सजा नहीं देता, और जिसकी वजह से जो अबशालोम है वो विरोधी हो जाता है कि मैं इस अम्नोन को खत्म करूंगा। और ये कितनी भयंकर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी एक पाप के कारण। समझ आ रही कि नहीं समझ आई? खुदा का वचन सच्चा है, कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें अपना मन बनाना होगा, क्योंकि वो कहता है मेरी एक भेड़ भी छोटी, एक भेड़ जो है वो भी खो जाए तो उसका भी मुझे क्या है, दुख है। वो नहीं चाहता है खोए, वो नहीं चाहता तुम पीछे हो, वो नहीं चाहता तुम मुश्किल में जाओ, वो नहीं चाहता तुम दबे रहो, वो चाहता तुम ऊंचे जाओ। उसका वचन ये है, वो कहता तुम पूछ नहीं, मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम कर्ज लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। उसका वचन सच्चा है। हमें ध्यान देना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अब सवाल है कि 21 दिन का प्रार्थना का दर्शन, ये वचन था तुम्हारे लिए। ऑनलाइन जो सुन रहे, यहां जो सुन रहे, आज उसका 13वां दिन है। आज भी यहां प्रेयर होगी रात को 7:30 बजे प्रेयर पिलर पर। कितनों को बात समझ आ रही? ये एक दर्शन था। क्या तुमने इस दर्शन को माना? क्या ध्यान दिया? इस पर मन लगाया कि ये मेरे लिए, मुझे जाना है, प्रभु का वचन पूरा करना है, क्योंकि मुझे पूरा करना है, मुझे खरा बनना है, मुझे वफादार बनना है। काम 1000 है, 100 है। आप जानते हो अचानक कभी किसी संसार में, जैसे कोई संगति में आता, नहीं आता, अच्छे से नहीं आता, या 21 दिन की प्रार्थना है, नहीं आता। अचानक उनके घर में कोई बीमार हो गया, महीना चला गया, वहां एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटल, वहां बैठे रहेंगे महीना। अब काम कहां गए? बोलो, अब काम कहां गए?
अब भी तो चुप करके बैठे हो, लॉस झेल रहे हो, कर्जा उठा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पैसा खर्च रहे हो। तो इससे अच्छा है जब वचन आए पूरा करो। वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे, उसके ऑपोजिट ऊंचे जाओगे, बरकत बड़ी होगी। और मेरा विश्वास है आज तुम कानों वाले मसीह हो, कान रखने वाले, अपने में नमक रखने वाले, गुर्दा रखने वाले, हियाव रखने वाले और जमीर रखने वाले, परमेश्वर का भरोसा करने वाले हो कि हाँ मैं खुदा का प्यासा हूं, मैं उसका वचन पूरा करूंगा, मैं उसके वचन को पूरा करूंगा, जो उसने कहा मैं उसे पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही तो फिर रेडी हो जाओ। अभी हमारे पास एक बड़ी गवाही है एक परिवार की, कुछ और गवाहियां, 2-4 बड़ी अच्छी गवाहियां सीखने वाली। और जैसे ही ये हम बीज बोएंगे, बीज बोने से पहले, बीज बोने के बाद तुरंत वो गवाही देंगे और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। और उससे पहले थोड़ा सा बीज के लिए सुन लो, सीख लो आप सारे लोग। क्या कर लो आप सारे लोग? सीख लो आप सारे लोग, क्योंकि ये सीखना होगा तुम्हें। अगर तुम सीख नहीं पाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आप बोने वाले हो बीज। बाइबल बीज को क्या कहती है? अगर तुम अपना बीज खा जाओगे तो बोओगे कैसे? अगर एक किसान ने बीज रखा था बोने के लिए, उसके बाद वो रोटी बना बना कर खाता रहा, तो जब टाइम आया बोने का बोया ही नहीं, तो फिर उगेगा कैसे? ये वचनों की समझ रखनी पड़ेगी। धन का धोखा, चीजों का लालच अगर आया तो झाड़ियों की तरह उस वचन को दबाया जाएगा और वो फिर उगेगा नहीं। ये कीमती बातें हैं, ये महान वचन है जो आपकी जिंदगी के लिए बड़े कीमती हैं, पास्टरों के लिए बड़ी कीमती, इनके अच्छे से परमेश्वर के साथ चलने के लिए बड़ी कीमती है। ये पास्टर ऐसे नहीं होते कि बस थोड़ा सा काम है, 100 बंदा है, चल 100 और हो जाते, थोड़ा सूत्र जी और। ये विषय नहीं है, ये विषय एक सेवा है, एक महान कार्य जो दिया गया है। शरीर को, सेवकों को भी मारना होगा, वचन को पूरा करना होगा। परमेश्वर 100, 200, 300 लोगों को बचाने के लिए नहीं आपको चुना है, उसकी चाहत हजारों के लिए, लाखों के लिए।